नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के बाद अभी कुछ दिनों से बिजनेस का काम शुरू हुआ था, लेकिन सरकार कुछ और ही मूड में है। अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप रिटायरमेंट की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि आप आसानी से अपने रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे यह भी कहूं कि आपकी सैलरी जो भी आपको मिल रही है वो कम हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? और शायद आपकी जॉब की गारंटी भी ना रहे, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप अपने फ्यूचर के लिए खुश होंगे या फिर अपने प्रेजेंट को बचाने की कोशिश करेंगे? दरअसल सरकार 1 अप्रैल 2021 से एक न्यू रूल, जो कि अभी ड्राफ्ट के शक्ल में है, अगले साल से लागू करने वाली है। और इसके लागू होने के बाद आप जो कमाते हैं, यानी जो घर ले जाते हैं, वो कम हो जाएगा। और ये सभी के लिए लागू होगा, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में। न्यू वेज कोड, जो कि 2019 में पार्लियामेंट में पास किया गया था, जिसके जरिए लोगों को यह बताया जाता था कि उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो ये होने वाला है। लेकिन सरकार ने द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इन तीनों को सितंबर 2020 में पास कराया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी रूल को पास करके पूरे देश में लागू कर सकती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक न्यू ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें ये कहा गया है कि आपका जो बेसिक पे है वो 50% रखना होगा पीएफ और ग्रेजुएटी का। यानी मान लीजिए आपका जो टोटल सैलरी है वो 10,000 रुपया है, लेकिन कभी भी आपको 10,000 रुपया टोटल नहीं दिया जाता है, उसमें से कुछ पैसा काटा जाता है पीएफ का। यानी आपका जो बेसिक पे है उसका 12% आपको जो है पीएफ की शक्ल में काट लिया जाता है। एंड एग्जैक्टली सेम 12% जो है कंपनी आपके बिहाफ में पे करता है। उसके बाद आपका जो सैलरी है उसमें से कुछ ग्रेजुएटी का लमसम अमाउंट कट जाता है। उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचता है वो आपको सैलरी के तौर पर जो है क्रेडिट किया जाता है। अब ये जो अमाउंट काटा जाता है उसका मकसद यही होता है कि जब आप रिटायर ले लें, यानी जब आप रिटायरमेंट ले लें, तो आपको एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिले, ताकि आप अपनी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो इजी से एंजॉय कर पाएं। अब ये जो न्यू ड्राफ्ट पास किया गया है उसमें सरकार का ये कहना है कि आपका जो बेसिक पे होगा वो 50% होगा और उसका 12% आपको पीएफ देना पड़ेगा। तो इसे डिटेल्स में जानने के लिए आपको हमारे सैलरी स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। हमारा जो टोटल सैलरी होता है उसे 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला बेसिक पे और दूसरा आता है अलावेंसेस। अब बेसिक पे में हमें 3 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आता है डीए, यानी डियरनेस अलावेंस। उसके बाद जो कंपनी के चहेते होते हैं उसे जो है कंपनी रिटेंशन अलावेंस भी प्रोवाइड करती है। और सबसे लास्ट में आता है पीएफ। अब बात करें अलावेंसेस वाले हिस्से की, तो उसमें सबसे पहले आता है बोनस, उसके बाद एचआरए यानी हाउस रेंटल अलावेंस, उसके बाद कई सारी कंपनियां ट्रैवल अलावेंस भी प्रोवाइड करती हैं, और सबसे लास्ट में आता है पीएफ। अब मान लीजिए आपका जो टोटल सैलरी है वो 10,000 रुपया है, तो पहले होता था क्या कि 3,000 रुपया आपका बेसिक पे रख दिया जाता था और 7,000 रुपया अलावेंसेस वाले हिस्से में रख दिया जाता था। अब बेसिक पे को जो है हमेशा जो है कम रखा जाता था। कई सारी कंपनियां 3,000 रखती थी, कई सारी 4,000। अब मान लीजिए जो बेसिक पे को जो है 3,000 रुपया रख दिया गया है, तो इसे कम रखने का कारण यही था कि आपको जो है टैक्स बेनिफिट मिल सके और आपका जो पीएफ कटे वो कम कटे, क्योंकि पीएफ कटता है बेसिक पे पे। तो यहाँ पर आपका जो बेसिक पे है 3,000 रुपया है, तो आपका जो पीएफ कटेगा इसका 12%, यानी 360 रुपया आपका पीएफ कट जाएगा। अब एग्जैक्टली सेम पीएफ जो है अलावेंसेस वाले हिस्से से जो है आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में पे करेगा, यानी 24% 3,000 का 24% आपको पीएफ पे करना पड़ रहा है, यानी 720 रुपया। उसके बाद ग्रेजुएटी का कुछ लमसम अमाउंट कट करके बाकी सारा जो पैसा बचता था वो आपको क्रेडिट हो जाता था एज अ सैलरी। लेकिन अब ये जो न्यू ड्राफ्ट पास किया है सरकार ने, इसमें ये कहा गया है कि आपका जो बेसिक पे होगा वो 50% होगा आपके सैलरी का। तो अगर आपका जो सैलरी था 10,000 रुपये है, तो अब आपका बेसिक पे हो जाएगा यहाँ पर 5,000 रुपया। तो अब आपको जो पीएफ पे करना पड़ेगा 5,000 का 12%, यानी 600 रुपया। एंड अगेन सेम पीएफ जो है आपको अलावेंसेस वाले हिस्से से पे करना पड़ेगा 600 रुपया। तो 600 अब जो है 1,200 रुपया आपको पीएफ पे करना पड़ेगा। ये जो न्यू ड्राफ्ट पेश किया है सरकार ने इसके लागू होने के बाद। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस ड्राफ्ट को जब लागू किया जाएगा तो आपका जो सैलरी होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब आप सोचेंगे ये तो अच्छी बात है कि रिटायरमेंट के बाद हमें ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जो लो लेवल के वर्कर हैं उनकी नौकरी जा सकती है। कैसे, चलिए जानते हैं।
अगर कोई कंपनी में सीईओ है या फिर सुपरवाइजर है तो उनकी भी सैलरी कम हो जाएगी इस ड्राफ्ट के आने के बाद। और जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट वाले होते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके होती है, उनकी भी सैलरी कम हो जाएगी। और अब यहाँ पर कंपनी तो उन लोगों को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनको जो है कई सारी कंपनियों की तरफ से ऑफर आते रहते हैं। अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, उनको कुछ एक्स्ट्रा पे करेगी ताकि वो उनकी कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी में ना जाए। अब आप चाहे कोई भी कंपनी को उठा लो, वो सिर्फ अपने फायदे का सोचती है। अब उनका जो नज़र है डायरेक्ट टॉप लेवल से जो है बॉटम लेवल पर जाएगा, और जो कॉस्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहला जो निशाना बनाया जाएगा वो मजदूरों को बनाया जाएगा और उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मजदूरों को नौकरी से निकाल देना कितना आसान है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि रिटायरमेंट की खुशी या फिर अपने जो है प्रेजेंट को बचाने का संघर्ष, किसे चुनेंगे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये बिल के अगेंस्ट जो है आपकी राय कैसी है, क्या इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू होना चाहिए या नहीं। सरकार इस बिल को कोविड-19 के बाद ला रही है, जहां पर लोगों के पास खुद पैसा नहीं है और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और ऐसे में आप उनकी सैलरी को और कम कर देना चाहते हैं। लेकिन सरकार का भी यहां पर यह कहना है कि वो इस बिल को इसीलिए ला रहे हैं कि वो यहां के लोगों के रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सरकार के पास खुद उतना पैसा नहीं है, खुद वो जो है फिस्कल डिफिसिट वाली कंडीशन में है, और इस तरह का रूल को अप्लाई करके वो हमसे पैसा लेंगे और खर्च करेंगे। इसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, जहां पर खुद हमारा पैसा लेकर के हमारे ऊपर है खर्च किया जाएगा। मुझे खुशी बस एक बात की हो रही है कि जो लोग सेव नहीं कर पाते हैं उनको जो है अच्छा खासा पैसा मिलेगा रिटायरमेंट होने के बाद। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज पीएफ टैक्स फ्री है, कल क्या पता जो है एक बिल लागू कर दिया जाएगा जहां पर जो है पीएफ पर भी टैक्स पे करना पड़े, और हमारा ही पैसा जो कि इतने सालों से रखा हुआ था उन पे भी हमें जो है टैक्स पे करना पड़े। लेकिन फिलहाल तो ये बात की बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जो है फॉलो करना ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।